हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और प्रभु श्री हरि की कृपा से एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के बाद में अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति बनाए रखता है। आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन जो एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ उनको इस दिन सूर्यदेव को जल दे करके और तुलसी में सुबह और शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। और सुबह भी ना कर पाएँ तो शाम के समय, संध्या के समय तुलसी में दीप जला करके माँ तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में श्री हरि का वास रहता है और एकादशी वाले दिन जो है भगवान नारायण तुलसी में विराजमान रहते हैं। इसलिए एकादशी के दिन, एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान तुलसी माता का जरूर पूजन करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, आरती करके माँ तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। और एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, दूर से ही माँ तुलसी को आपको प्रणाम करना है। तो चलिए पूजा करते हैं, कैसे क्या पूजा करना चाहिए। तो सुबह जल्दी से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ना भी उठ पाएँ तो सूर्य उदय से पहले उठ करके घर की साफ सफाई करके उसके बाद में जल्दी से स्नान करके, और देखो पहले यहाँ पे एक चौकी लगा ले और उसके बाद में यहाँ पे आसन बिछा ले। तो चौकी पे आपको पीले रंग का आसन बिछाना है। तो इस तरीके से आसन लगा ले और उसके बाद में भगवान श्री हरि की प्रतिमा आपको विराजमान कर लेना है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो बाल रूप में आपको उनको भी पूजा करनी है, क्योंकि भगवान का बाल स्वरूप, विष्णु भगवान का बाल स्वरूप ठाकुर जी हैं, तो आपको उनकी ज़रूर पूजा करनी है। और देखो गणेश जी की आपको तो पूजा करनी ही करनी है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए गणेश जी की आपको पूजा करके करना है। और यहाँ पे लाल आसन बिछा दिया भगवान गणेश को, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग प्रिय है। और देखो ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है आसन पे, और ठाकुर जी को स्नान हमने पहले ही करवा दिया था। और ठाकुर जी को मैंने येलो कलर के कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि एकादशी पे ठाकुर जी को, भगवान श्री हरि को येलो कलर की, पीले रंग के वस्त्र आपको पहनाना है। और हमने यहाँ पे जल का और गंगा जल लेकर के यहाँ पे छिड़काव कर दिया था, शुद्धिकरण मैंने पहले ही कर लिया था और उसके बाद में सभी देवी देवताओं भगवान को मैंने विराजमान कर लिया है। तो चलो घंटी बजाने के बाद में भगवान का करेंगे आवाहन। तो यहाँ पे एकादशी की पुस्तक जो है उसको भी विराजमान कर लिया है, और हाथों में अक्षत की जगह पे हम लेंगे तिल, क्योंकि भगवान श्री हरि की व्रत में, एकादशी के व्रत में चावल का यूज नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जल लेकर के सभी भगवान को स्नान भाव से सबको यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा विग्रह रूप में है तो आप एक पात्र में विराजमान करके आप उनको जल से और दूध दही से स्नान करवा करके तब विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। और जैसे आपके पास में फोटो रूप में अगर प्रतिमा हो तो इस तरीके से जल का फूलों से थोड़ा जल चढ़ाते हुए और स्नान का भाव देते हुए इस लड्डू गोपाल को स्नान करवा देंगे। और उसके बाद में सबसे पहले हम जलाएंगे दिया। तो दिया जो है हमारे पूजा के भगवान अग्निदेव साक्षी होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके रख लेंगे, धूप दीप। उसके बाद में फिर पूजा का श्री गणेश करेंगे। तो जैसे माघ मास में एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो जो माघ मास का जो महीना है ये, तो इसमें स्नान और भगवान का जो भोग लगता है, इसमें तिल की जो तिल दान की बहुत महिमा कही गई है। तो जैसे खुद भी स्नान करें तो तिल अपने जल में डाल करके तब स्नान करें, और भगवान श्री हरि की पूजा में आपको तिल का ही इस्तेमाल करना है। और एकादशी पे तो वैसे भी अक्षत की जगह पे तिल का यूज होता है। तो माघ महीने में भगवान श्री हरि का जो भोग लगता है वो तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। और एकादशी के व्रत में तिल और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि को लगाया जाता है। गुड़ की बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो अगर तिल और गुड़ की बनी चीज़ें ना हो तो आप अलग से गुड़ रख लें और ऊपर से तिल डाल करके भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। तो देखो पूजा का शुरुआत कर दी है। तो भगवान श्री गणेश को देखो हमने जनेऊ चढ़ा दिया है, और भगवान श्री हरि को मैंने कलावा रूपी माला यहाँ पे चढ़ा दिया है। और उसके बाद में भगवान लड्डू गोपाल को, श्री हरि को पीला चंदन लगाएंगे, गणेश भगवान को चंदन लगाएंगे, और साथ में जो भी देवी देवता विराजमान हैं उन सभी का हम पीला चंदन का तिलक लगाएंगे। और उसके बाद में तिल का हम यहाँ पे अक्षत यहाँ पे लगाएंगे, चढ़ाएंगे भगवान को। तो तिल भगवान गणेश को और भगवान श्री हरि नारायण को, सबको, और भगवान गरुड़ देव को भी हम तिलक लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सभी का पूजन करना है। और फिर हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि को प्रणाम करके आप एकादशी का व्रत आपको संकल्प लेना है कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मेरे इस व्रत की आप रक्षा करना। इस तरीके से भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके आप व्रत को संकल्प लें।
तो देखो यहाँ पर पूजन हो गया है और अभी उसके बाद में हम पढ़ेंगे कथा। तो देखो इस बार एकादशी का जो व्रत है 2026 में जया एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है। तो इस बार एकादशी तिथि जो है 28 जनवरी को शाम को 4 बजे से प्रारंभ हो रही है और जो कि समाप्त होगी 29 जनवरी को दोपहर को 1:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा और पारण का समय रहेगा 30 जनवरी सुबह के 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप पारण का समय रहेगा ये पारण का। तो देखो पूजा आप शुरुआत कर रहे हैं तो कथा पढ़ेंगे आगे। और देखो भगवान श्री हरि का मैंने यहाँ पे भोग रख दिया है। तो भोग में मैंने बताया है कि यहाँ पे पीली चीज़ों को आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तिल से बनी हुई जैसे रेवड़ी हो गई या गजक हो गई, तो तिल के बने हुए लड्डू, पीले फल, तो जो भी कुछ ऋतु फल हो वो आप ठाकुर जी को भोग लगा करके आप भगवान और प्रभु श्री हरि के भोग में आप तुलसी दल जरूर डाल लें कि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि का भोग नहीं लगता है। और गणेश भगवान के भोग में आपको तुलसी नहीं रखनी है, इसलिए भगवान गणेश का भोग अलग ही रखा जाता है और उनका जो है जल भी अलग रखा जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में हाथों में कुछ फूल और तिल लेकर के भगवान श्री हरि को सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे कि प्रभु जी आप मेरी पूजा को स्वीकार करिए। और सभी पर हम फूल और अक्षत जो है सभी को चढ़ा देंगे और उसके बाद में हम कथा पढ़ रहे हैं। और देखो जो लोग एकादशी पे अखंड ज्योति अगर जलाते हैं तो वो लोग अखंड ज्योति भी जला सकते हैं और जैसे नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आरती जला करके एकादशी का पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का आप एक पूजन कर सकते हैं सरल और आसान विधि से। तो घंटी बजाने के बाद में फिर कथा पढ़ेंगे और साथ में 1 लोटा जल भी रखे दे रहे हैं और भगवान श्री हरि को प्रणाम करके फिर कथा पढ़ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि भगवान का नाम जप करके। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए, उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती है। तो इस तरीके से भगवान लक्ष्मी नारायण एकादशी की आपको कथा पढ़नी है। बोलो लक्ष्मी नारायण। तो इस तरीके से कथा पढ़ने के बाद में फिर आपको जो हाथों में अक्षत पुष्प भगवान को अर्पण करा देना है और उसके बाद में फिर प्रभु की करनी है आरती। तो सबसे पहले आरती भगवान गणेश की कर लेंगे। तो भगवान गणेश की अगर आपको आरती आती है तो आप आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही 5 बार ऐसे ही भगवान गणेश को आरती उतारते हुए इस तरीके से भगवान को गणेश को आप प्रणाम करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। तो प्रभु की आरती आप कोई भी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान श्री हरि की आरती आपको इस तरीके से कर लेनी है। और फिर आरती का आचमन कर देंगे। आचमन करने के बाद में भगवान को आरती देंगे। उसके बाद में पूरे घर में आप सभी जितने घर में सदस्य जन हैं सबको आपको आरती देना है और उसके बाद में जो भगवान का भोग रखा है उसको भगवान को निवेदित करेंगे। और फिर भोग लगाने के बाद में फिर आप भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कि प्रभु मैंने आपका व्रत का संकल्प लिया है, मेरा व्रत की आप रक्षा करना। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं पूजा। और बहुत ही सरल और सच्चे मन से आप जब करेंगे तो एकादशी का व्रत आपको करने में बड़ा ही आनंद आएगा। जब आप करेंगे आप व्रत रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिन जिन लोगों का स्वास्थ्य नहीं सही है तो प्रभु आप सब जानते हैं, तो प्रभु श्री हरि को सब समर्पण भाव से रखना चाहिए एकादशी का व्रत। तो आप अपने सच्चे और मन से प्रभु श्री हरि को एकादशी का व्रत संकल्प लेकर के प्रभु को समर्पण कर सकते हैं। और जिन जिन के घर में लहसुन प्याज जैसे खाया जाता है तो एकादशी और जैसे कोई तिथियाँ होती हैं तो ऐसी तिथियों पे भगवान का भोग लगता है तो लहसुन प्याज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भोग लग रहा है, भगवान भी घर में विराजमान होते हैं और जो शुभ तिथियाँ होती हैं भगवान का भी आगमन होता है तो लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए।
और देखो अब यहाँ पे पूजा हो गई है। तो इसके बाद में देखो आप ये जो यहाँ पे फल जो भी दक्षिणा दान जो भी कुछ चढ़ा हुआ है तो ये आप अपने परिवारजन में ले भी सकते हैं, या अगले दिन आप जब द्वादशी पे दान करेंगे तो किसी ब्राह्मण को आप ये दान में दे भी सकते हैं। कुछ प्रसाद निमित्त से आप ले लें और पूरा जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है दान दक्षिणा वो किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। और जैसे चौकी लगी हुई है या जो प्रतिमा विराजमान है तो इनको आप शाम के समय संध्या के समय आप हटा भी सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही लगा दें। आप द्वादशी तिथि पे पूजन करने के बाद में आप तब हटाएं। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।